ईरान इजराइल युद्ध के बीच भारत के कूटनीति की खूब चर्चा हो रही है। भारत ने न ईरान का खुलकर समर्थन किया और न ही इजराइल का खुलकर समर्थन किया। भारत में कई सवाल भी उठे कि आप ईरान के पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे हैं। भारत के विपक्षी दलों ने ईरान के पक्ष में खुलकर बोला, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक आवाज उठाई और सरकार पर भी दबाव बनाने की कोशिश की कि आप ईरान के पक्ष में बोलिए, इजराइल के खिलाफ बोलिए। लेकिन भारत सरकार ने तटस्थ भूमिका निभाई, वैसे ही जैसी भूमिका रूस और यूक्रेन युद्ध के दरमियान भारत ने निभाई थी। मतलब किसी भी पक्ष का खुलकर समर्थन नहीं लिया। दोनों ही पक्षों से भारत उस वक्त भी अपील करता रहा कि युद्ध से शांति नहीं आएगी, आप सभी युद्ध छोड़िए, बातचीत का रास्ता अपनाइए। और ठीक यही पैगाम भारत ने इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध पर भी दिया है। इस युद्ध पर भारत ने अपने रुख को संतुलित बनाए रखा। होर्मुज स्ट्रेट में जंग के बीच भारत के जहाज वहां से गुजर रहे हैं। ये इस बात को दिखा रहा है कि भारत कूटनीतिक तौर पर कितना सफल रहा है। भारत ने डिप्लोमेसी के जरिए ईरान को भी साधा, अमेरिका को भी साधा और इजराइल को भी साधा। तीनों के साथ भारत के बेहतर संबंध हैं। ईरान ने आपको बता दें कि 3 भारतीय झंडे वाले जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने की अनुमति थी और जिससे भारत में एलपीजी और तेल का जो संकट है उस पर थोड़ी सी राहत मिली। आपको बता दें कि ईरान ने भारत को अनुमति ऐसे वक्त में दी जब ईरान ने दुनिया के कई देशों को सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि अगर आपका जहाज वहां से गुजरेगा तो हम मार देंगे। आपको बता दें कि यह अनुमति ऐसे वक्त में भी मिली जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए तो भारत की चुप्पी पर सवाल उठ रहे थे। कई लोगों ने सवाल उठाए, भारत में विपक्षी दलों ने भी सवाल उठाए कि सरकार का रुख क्या है। लेकिन उस वक्त सरकार सारे पहलुओं को जांच रही थी, परख रही थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार लगे हुए थे। अब लग रहा है कि भारत की चुप्पी के पीछे एक बड़ी रणनीति थी। भारत ने रणनीतिक तौर पर इस युद्ध को पहले जब शुरू हुआ तो सोचा, समझा और फिर तय किया कि हमें क्या अपना रुख अख्तियार करना होगा। जब तक भारत को शांत रहना था, भारत शांत रहा। लेकिन जब दखल की जरूरत पड़ी, बातचीत की आवश्यकता पड़ी, तो भारत ने कदम उठाए। ऊर्जा संकट के बाद भारत ने कूटनीतिक चाल चलना शुरू कर दिया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कमान संभाली और इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री से 4 बार फोन पर बातचीत की। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मिडिल ईस्ट के देशों के विदेश मंत्रियों से भी बातचीत की, जिससे तेल और एलपीजी संकट की समस्या को दूर किया जा सके। होर्मुज को लेकर भी भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने अब्बास अराक्ची से बातचीत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर जब लगातार बातचीत कर रहे थे, उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है। पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला और तेल और गैस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बातचीत की। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत की और यह बातचीत आप समझिए 13वें दिन हुई, युद्ध के 13वें दिन। 28 फरवरी को युद्ध की शुरुआत होती है और 12 मार्च को जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभालते हैं और ईरानी राष्ट्रपति से बातचीत करते हैं। और उसका इंपैक्ट आप देखिए कि 12 मार्च को बातचीत हुई और अगले ही दिन यानी 13 मार्च को ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से भारतीय टैंकर शिवालिक को गुजरने की परमिशन दे दी। शिवालिक के पीछे पीछे एक और भारतीय एलपीजी तेल टैंकर नंदा देवी भी होर्मुज स्ट्रेट से तिरंगा लहराता हुआ शान से निकल आया। मतलब भारत की कूटनीतिक जीत इस बात को पुख्ता करती है कि हमारे जहाज वहां से गुजर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि होर्मुज से जहाजों के निकलने का यह संकेत है कि कूटनीति काम कर रही है। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि भारत अमेरिका और ईरान दोनों के साथ ही संबंधों में बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहा है। ईरान से पहले भारत अमेरिका के साथ अपने संबंधों को पटरी पर बनाए रखने में सफल रहा और इसका इंपैक्ट यह हुआ कि पिछले महीने अमेरिका ने रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए 30 दिनों की भारत को छूट दी। मतलब रूसी तेल को लेकर भारत को छूट मिली थी, वही रूसी तेल जिसे लेकर अमेरिका भारत पर 25% का पेनल्टी टैरिफ लगाया था। मतलब अब भारत अमेरिका को भी साधने में सफल रहा। वहीं अब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत ईरान के बीच संबंधों पर होर्मुज को लेकर जो सहमति बनी उस पर बड़ा खुलासा किया। जयशंकर ने कहा कि भारत और ईरान के बीच आपसी संबंध हैं और इस संघर्ष को हम बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। जयशंकर ने आगे ये भी कहा, अभी तो ये शुरुआत भर है, हमारे कई और जहाज वहां पर मौजूद हैं, इसीलिए जहां एक तरफ ये स्वागत योग्य कदम है तो वहीं दूसरी तरफ बातचीत का सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि इस मामले पर लगातार काम चल रहा है और भारत बातचीत के जरिए
समस्याओं का समाधान कर रहा है। विदेश मंत्री लगातार इन तमाम मसलों पर मोर्चा संभाले हुए हैं। ईरान से लेकर अमेरिका, अमेरिका से लेकर इजराइल, इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट के जो तमाम देश है, यूएई है, सऊदी है, कुवैत है, उन देशों के नेताओं और विदेश मंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के जरिए तेल और ऊर्जा संकट से निपटने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं।